नमस्कार मित्रों, कोरोना महामारी के इस कालखंड में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, कोरोना बीमारी में जो दवाएं और वैक्सीन प्रयुक्त होती है, उनके उत्पादन में जो बढ़ोतरी की गई है, उससे अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस महामारी पर शीघ्र नियंत्रण पा लिया जाएगा। इस समय कई सामाजिक और धार्मिक संगठन भी सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। उन सभी संगठनों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों स्वयंसेवक गांव-गांव में, शहर-शहर में स्वतः स्फूर्त सेवा कार्य में समर्पित भाव से जुटे हुए हैं। न केवल संघ, बल्कि संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, सेवा भारती, भारत विकास परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वनवासी कल्याण परिषद, कई संगठन के लाखों कार्यकर्ता कोरोना पीड़ितों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। कई स्थानों पर विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों में कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर मरीजों की नियमित रूप से सेवाएं की जा रही है। डॉक्टर्स वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई स्थानों पर मास्क वितरण, प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, राशन वितरण करना, कई सारे प्रकल्प चल रहे हैं। गांवों में आयुष काढ़ा, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो भी वितरित किया जा रहा है। कई स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक योग केंद्र चला रहे हैं, ताकि हम शारीरिक रूप से मजबूत हों, बीमारी से मजबूती से हम लड़ पाएं। ये इस प्रकार के कई कार्यक्रम संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। मित्रों, जब संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य करते हैं तो मन में इस प्रकार का भाव नहीं लाते हैं कि जो पीड़ित हैं वो किस धर्म का है, वो हिंदू है, मुसलमान है या ईसाई है। इस प्रकार का भाव नहीं लाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज का संगठन है और हिंदू समाज का मत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्राणी मात्र की चिंता करना, जो पीड़ित की धर्म या जाति देख करके सेवा करे वो हिंदू नहीं। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इस समय भी सांप्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हैं। और लगाने वाले कौन? राहुल विंसी और एंटोनियो माइनो यानी सोनिया गांधी इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सांप्रदायिक भेदभाव करते हुए सेवा कार्य करते हैं। आश्चर्य होता है, ऐसे आरोप लगाने का उनको क्या लाभ होता है और अब तक क्या लाभ हुआ है, यह सोचना चाहिए। मित्रों, पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी हुआ करती थी। आज इनके सांसदों की संख्या लोकसभा में 50 के नीचे पहुंच चुकी है। ये किनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। इस प्रकार के मिथ्या आरोपों का कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि नुकसान ही होता है। संघ जब भी सेवा कार्य करता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, और ये आज से नहीं, संघ की जब से स्थापना हुई है। मित्रों, 1925 में संघ की स्थापना हुई। संगठन विस्तार के साथ में जब जब भी देश पर कोई आपदा आई तो संघ के स्वयंसेवक प्रथम पंक्ति में बिना किसी आह्वान के सेवा कार्य में जुटे हैं। 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, उस समय संघ की जो भूमिका रही, उसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए संघ के स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया। और आज के ये कांग्रेस के नेता किस प्रकार का भाव रखते हैं, ये सोचना चाहिए। संघ और सांप्रदायिक भेदभाव करे और वो भी सेवा कार्य करते समय, संभव ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। मित्रों, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, उस समय भी उस समय के जो कांग्रेस के जो नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो आपात बैठक बुलाई, जिसमें विभिन्न मंत्री,
अधिकारी थे, उसमें उस समय के संघ के सरसंघ चालक श्री गुरु जी को भी आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि संघ सहयोग करे। श्री गुरु जी ने कहा कि आपको यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे भी कहना की आवश्यकता नहीं है कि संघ के स्वयंसेवक सेवा कार्य में जुटे। वो जुटने वाले हैं, स्वतः स्फूर्त लगने वाले हैं। ऐसे संघ पर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। मित्रों, सांप्रदायिक भेदभाव का आरोप लगाने वाले को मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं। 1996 में दिल्ली के निकट चरखी दादरी के पास में आकाश में 2 विमानों में दुर्घटना हुई। और वो विमान कहां के थे? एक विमान था सऊदी अरब का, एक था कजाकिस्तान का। मित्रों, दोनों विमान इस प्रकार से भिड़ंत हुई उनमें कि आग के गोले वहां पर आकाश से जमीन पर गिरने लगे। संघ के स्वयंसेवकों को जब यह ध्यान में आया तो संघ के स्वयंसेवक तुरंत वहां पर पहुंचे। उन्होंने कोशिश की, अगर कोई यहां पर जीवित है तो उसके इलाज की समुचित व्यवस्था हो जाए, यह प्रयास किया जाए। उनमें से 2 व्यक्ति ऐसे मिले भी जो उस समय जीवित थे। हालांकि अस्पताल पहुंचने के पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने यह नहीं सोचा कि सऊदी अरब का विमान है, कजाकिस्तान का विमान है, इनमें जितने भी यात्री थे उनमें अधिकांश मुसलमान या ईसाई थे। इस प्रकार का मन में कोई भाव नहीं लाए। दुर्घटना के बाद में जितने भी उन यात्रियों के परिजन वहां पर पहुंचे, उनके भोजन की, ठहरने की समुचित व्यवस्था करवाई, शवों की शिनाख्त करने में मदद की, ताबूतों की व्यवस्था करवाई। मित्रों, इतना सेवा कार्य किया कि उस घटना के कुछ दिनों पश्चात में वहां की स्थानीय मस्जिद में संघ के स्वयंसेवकों का अभिनंदन किया गया। सऊदी अरब के समाचार पत्र अल रियाद में संघ की प्रशंसा की गई। उसने लिखा कि हमारे मन में किस प्रकार का भाव पैदा कर दिया गया था कि संघ सांप्रदायिक भेदभाव करता है, जबकि वास्तविकता क्या है? संघ जब भी सेवा कार्य करता है तो मानवीय दृष्टिकोण रखता है। तो संघ के ऊपर आरोप लगाने के पहले इनको सोचना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हमेशा स्वतः स्फूर्त कार्य करते हैं। जब भी कोई आपदा आती है तो ऐसा नहीं होता है कि सरसंघचालक जी आह्वान करेंगे स्वयंसेवकों को कि आप सेवा कार्य में जुटिए। ऐसा नहीं होता मित्रों, स्वतः कार्य करते हैं। और ये आरोप लगाने वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सोचना चाहिए कि इस आपदा काल में कांग्रेस के कार्यकर्ता और सेवा दल के कार्यकर्ता कहां पर हैं? मित्रों, सेवा दल की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के भी 2 वर्ष पहले हुई थी। और सेवा दल की स्थापना क्यों हुई यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। सोलन में कई नवयुवक कांग्रेस के सदस्य बनकर के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेते थे, जेल जाते, किंतु उनमें से कई ऐसे होते थे कि जेल में माफी मांग करके पुनः बाहर आ जाते। तो कांग्रेस के नेताओं को यह चिंता हुई कि जितने भी ये नवयुवक हैं, जो थोड़े बहुत भी हैं ऐसा करते हैं, उनमें अनुशासन की भावना हो, देशभक्ति का भाव उनमें हो, उनमें सेवा कार्य करने की प्रेरणा हो। इसके लिए उन्होंने सेवा दल की स्थापना की। और कुछ समय बाद में सेवा दल इतना लोकप्रिय हुआ कि कांग्रेस के नेताओं को भी उनसे भय होने लगा। पर मुझे बताइए, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, सेवा दल के कार्यकर्ता जो सफेद टोपीधारी हैं, कहीं आपको दिखाई देते हैं? राहुल गांधी को यह चिंता नहीं है, केवल आरोप लगाना, विश्व पटल पर भारत की छवि को खराब करना, परिस्थितियां बिगड़ने का इंतजार करना ताकि वो राजनीति कर पाएं, और आरोप लगाएंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। आरोप लगाने के पहले उनको सोचना चाहिए, इसका उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। अरे मित्रों, इनको कहना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी के नाना भी संघ की आलोचना नहीं की, उन्होंने स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने दिया। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर प्रशंसा करोगे, उसका तो तुम्हें राजनीतिक लाभ हो सकता है, लेकिन अनावश्यक
अगर मिथ्या आरोप लगाओगे तो उसका तुम्हें नुकसान ही होगा। यही बात कहने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ था। भारत माता की जय।